फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में। वो लाइनर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ शाखाएं देखेंगे पहले, उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो इधर हम लिख लेते हैं शाखाएं और इस तरफ लिख लेते हैं अध्ययन। पहली शाखा है सेरीकल्चर। इसमें क्या होता है, रेशम कीट पालन का अध्ययन। अगला है एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। अगला है डेंड्रोलॉजी, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। अगला है माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, कवकों का। अगला है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों का अध्ययन। अगला है सारोलॉजी। सारोलॉजी में क्या है, छिपकलियों का अध्ययन। छिपकलियों का अध्ययन। अगला है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन। अगला है पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन। ये 9 नंबर का है। 10 नंबर पर है नेफ्रोलॉजी, वृक्कों का अध्ययन। अगला है न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। अगला है कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन। अगला है एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। अगला है हिपेटोलॉजी, यकृत का अध्ययन। अगला है ओलेरीकल्चर, सब्जियों का अध्ययन। अगला है ऑफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन। अगला है पीली क्रांति,
तिलहन से संबंधित है। अब क्वेश्चन आता है कि बताइए पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो तिलहन से संबंधित है। अगला है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फल एवं उनके खाए जाने वाले भागों के बारे में। तो एक तरफ लिख लेते हैं फल और एक तरफ लिख लेते हैं खाए जाने वाले भाग। तो इधर फल के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सा है। आम, सेब, नारियल, मूंगफली, सहतूत, लीची, अमरूद, अंगूर, पपीता, मक्का, कामा, गेहूं। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे इसके बारे में। आम का कौन सा भाग खाया जाता है, तो मध्य फल वित्त। अब मध्य फल वित्त क्यों खाया जाता है, इस प्रकार से आम को देखा होगा आप सभी लोगों ने, और इसके बीच में आम के बीच में क्या होता है, उसका बीज होता है। अब इसको क्या बोलते हैं, बाहरी लेयर, बाहरी परत, ये क्या हो जाएगी मध्य परत, और ये क्या हो जाएगी आंतरिक परत, या आंतरिक भित्ति भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या खाया जाता है, ये मांसल पार्ट खाया जाता है, और ये कहाँ पड़ता है मध्य भित्ति में, तो मध्य फल भित्ति खाया जाता है। सेब का क्या खाया जाता है, पुष्पासन। नारियल का भ्रूणपोष। नारियल एक ऐसा फल है जिसको प्यास लगने पर पी सकते हैं, भूख लगने पर खा सकते हैं। मूंगफली का भ्रूण या बीज पत्र। सहतूत का रसीले परिदल पुंज। लीची का एरिल भाग या बीज चोल, बीज चोल। अमरूद का फल भित्त या प्लेसेंटा। अंगूर का भी क्या खाया जाता है, फल भित्त या प्लेसेंटा। पपीते का क्या खाया जाता है, मध्य फल भित्त। मक्का या गेहूं का क्या होता है, भ्रूण या भ्रूणपोष। अनार का कौन सा भाग खाया जाता है, रसीले, बीज चोल। सिंघाड़ा का बीज पत्र। मटर का कौन सा भाग खाया जाता है, मटर का भ्रूण या बीज पत्र। काजू का बीज पत्र या मांसल, पुष्पवृंत। अखरोट का पालिवत, बीज पत्र। अंजीर और स्ट्रॉबेरी का कौन सा भाग खाया जाता है, तो मांसल, आशय। बेर का कौन सा भाग खाया जाता है, बाह्य तथा मध्य फल भित्त। केला का कौन सा भाग खाया जाता है, तो फल भित्त
अंतः फलभित्त, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। अगला है टीकाकरण के जनक किसको माना जाता है? एडवर्ड जेनर को ही माना जाता है। अगला है चिकित्सा शास्त्र के जनक। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसको माना जाता है? तो यह हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। हिप्पोक्रेट्स। अगला है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक कब की इन्होंने? तो 1665 में की। अगला है केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में। अगला है जीवद्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की थी। जीवद्रव्य नाम दिया, जीवद्रव्य नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो दिया था पुरकिंजे ने। अगला है लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो डी डुए नामक वैज्ञानिक ने की थी। डी डुए। अगला है राइबोसोम की खोज। राइबोसोम की खोज किसने की? तो पैलाडे ने की थी। अगला है गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने की। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? ई स्ट्रास बर्गर ने। गुणसूत्र नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? गुणसूत्र नाम दिया डब्ल्यू वाल्डेयर ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया सी बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो सी बेंडा ने दिया। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं मनुष्य के अंगों के बारे में। तो पहला है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो वो क्या है? त्वचा। अगला है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि
तो कौन सी है? लीवर, या इसको क्या बोलते हैं? यकृत। अगला है मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी तो कौन सी है? फीमर, और ये कहाँ पाई जाती है? जांघ में। अगला है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? स्टेपीस, ये कहाँ पाई जाती है? कान में। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो टोटल 6 होती हैं, एक में 3 होती। पहली होती है स्टेपीस, दूसरी होती है इनकस, और तीसरी होती है माइलस। 3 हड्डियां होती हैं कान में, और दोनों कान में मिलाकर के कितनी पाई जाती हैं? 6 पाई जाती हैं। अगला है मनुष्य के शरीर की सबसे कठोर त्वचा। कठोर त्वचा कहाँ पाई जाती है? तो तलवे की, पैर के तलवे की। अगला है मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो लिख लीजिए दांत का इनेमल। दांत का इनेमल। अगला है मनुष्य के शरीर की सबसे कठोर हड्डी तो काहे की होती है? जबड़े की। अगला है मनुष्य के शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है? तो ये कहाँ बनता है? यकृत में, और इसी को क्या बोलते हैं? लीवर। अगला है पित्त रस कहाँ ठहरता है? पित्त रस कहाँ ठहरता है? तो पित्ताशय में ठहरता है। पित्ताशय, इसको क्या बोलते हैं? गाल ब्लेडर बोलते हैं। अगला है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? लैंगरहैंस की दीपिकाओं से। और ये कहाँ पाई जाती हैं? अग्न्याशय। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेनिन कामापेप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होते हैं। कहाँ से स्रावित होते हैं? तो आमाशय से। पैनक्रियास बोला जाता है इसको। अगला है लाइपेज कामाट्रिप्सिन नामक एंजाइम स्रावित होते हैं अग्न्याशय से।
अगला है एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है, किस ग्रंथ से निकलता है? तो एड्रीनल ग्रंथ से, एड्रीनल ग्रंथ से। अगला है लड़ो व उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रेनालिन को, एड्रेनालिन। अगला है थायरॉक्सिन, अगला है थायरॉक्सिन हार्मोन ग्रंथ से स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथ से, थायराइड ग्रंथ से। अगला है मनुष्य का दंत सूत्र। तो दंत सूत्र क्या होता है? 21 23 बटे 21 23 गुणे 2। इसका मतलब है ये क्या है? इंसीजर, फिर आता है कैनाइन, फिर आता है प्रीमोलर और फिर क्या होते हैं? मोलर। इसका तात्पर्य है कि इन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, यानी कि ये ऊपरी जबड़े में पाए जाने वाले दांत, और ये क्या है? निचले जबड़े में पाए जाने वाले दांत। ऐड कर देंगे 8 बटे 8 और गुणे 2, और 8 8 को जोड़ देंगे तो 16 गुणे 2 बराबर कितने आ जाएंगे? 32। इस प्रकार ये मनुष्य का दंत सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया रेजिया, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया। कौन सा होता है? रेफ्लेशिया होता है। सबसे बड़ा सर्प एनाकोंडा। सबसे जहरीली छिपकली हिलोडर्मा। कौन सी होती है? हिलोडर्मा। सबसे बड़ा फल कौन सा होता है? तो कटहल। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है? सिकोया। अगला है सबसे जहरीला सर्प कौन सा होता है? तो किंग कोबरा। इसको शेषनाग के नाम से भी जाना जाता है, शेषनाग के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़े पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा
अंडा किस पक्षी का होता है? शुतुरमुर्ग। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।